कंप्यूटर साइंस चैनल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग। कल तक हमने देखा था कि एक बी ट्री क्या होता है, कैसे उससे हम इंडेक्सिंग करते हैं, और बी ट्री में जब हम इंसर्शन करते हैं इंडेक्सिंग बनाते वक्त तो कैसे इंसर्शन किया जाता है, उसकी बेसिक मेथड हमने कल सीखी थी। आज हम इंसर्शन को और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे और देखेंगे कि अगर ऑर्डर की वैल्यू जो बी ट्री की है वो अगर इवन होती है, लाइक ऑर्डर 4 या ऑर्डर 6, तो फिर हमारा इंसर्शन कैसे होता है। और फिर हम देखने वाले हैं आगे कि अगर बी ट्री में हमें एक नोड का ऑर्डर डिसाइड करना है तो वो कैसे किया जाता है। ये सारी चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम विश्वदीप है। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज प्लस एजुकेटर काम करता हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल, और इस चैनल के थ्रू, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आपको सही गाइडेंस, सही लर्निंग, सही कंटेंट, सही प्रैक्टिस और सही तरीके से पता चल पाए सारी चीज़ों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपकी किसी भी करियर ओरिएंटेड फील्ड में या आपकी फील्ड में आपको आ सकती हैं, चाहे वो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड हो, रूटीन फॉलो करने से रिलेटेड हो, शेड्यूल बनाने से रिलेटेड हो। इस चैनल को एक्सप्लोर करेंगे, आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जहां से आप सीख सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। इसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी ढेर सारे फ्री लेक्चर्स हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे गेट CSIT कैटेगरी में। उसके बाद मेरी प्रोफाइल को सर्च करके उसे फॉलो करना होगी, और उसके अंदर स्पेशल क्लास सेक्शन है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। पहले रिस्ट्रिक्शन था, वो रिस्ट्रिक्शन भी अब हट गया है कि आप 1 घंटे से ज्यादा पर डे नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस देख सकते हैं। बहुत सारी अनलिमिटेड क्लासेस हैं, अनलिमिटेड लर्निंग आपको मिलेगी। एक बार जाके जरूर देखिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इस लिंक के थ्रू भी आप मेरी स्पेशल क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि अब अगले 2.5 मंथ में अपने आप की प्रिपरेशन को ऐसा बनाना है कि गेट 23 हमारे लिए बेस्ट प्रिपरेशन हो, या फिर जो भी आपका नेक्स्ट टारगेट है उतने टाइम में जितना भी बचा हुआ है उसमें आपको अपनी गेट एग्जाम को बेस्ट बनाना है, तो एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको अब उन्हीं चीज को या उन्हीं चीज पे अपना कंसंट्रेशन करना है जहां से आपको मार्क्स आने की उम्मीद हो। जहां आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए उन चीज पे कंसंट्रेट करें, उन चीजों को रिवाइज करें, उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करें, वहां से लर्न करें। जो कोर्सेस ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं उन कोर्सेस को जल्दी और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ पाए। एक लिमिट होती है हर चीज की, मिनिमम इतना पढ़ना है किसी टॉपिक को, मैक्सिमम इतना पढ़ना है, मैक्सिमम से ज्यादा ना पढ़े, मिनिमम से कम भी ना पढ़े, और एक एक पर्टिकुलर लिमिट में हर चीज को इस तरीके से पढ़ें और उसी चीज को पढ़ें जहां से आपको गेट एग्जाम में मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम क्रैक करना इज नथिंग अबाउट वेरी वेरी डिफिकल्ट साइंस और समथिंग। आपको बस पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, और बस वो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे हैं और एमलेसली पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें उनके एफर्ट्स का उतना अच्छा रिजल्ट शायद ना मिल पाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में कब कैसे क्या करना है। राइट? उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आप गाइडेड प्रोग्राम की तरफ जाएं, एंड प्लीज अपना जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो उसके इक्विवेलेंट रिजल्ट लाने की आपकी जो इच्छा है उसे एक्चुअल में सच सच में साबित करके बताएं। गाइडेड प्रोग्राम में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से आपको 2 टाइप के प्रोग्राम मिलेंगे, प्लस और आइकॉनिक। दोनों में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी जो कि बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत सिस्टमेटिक होती है। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डेली टू डेली। फिर क्विज मिलेगा, फिर डिजिटल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको इन तीनों के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये सब बेनिफिट्स एडिशनल मिलेंगे, जिसमें 1-on-1 मेंटरशिप है, प्रिंटर नोट्स है। मेंटरशिप का मतलब है कोच के थ्रू आपको मिलेगा पर्सनलाइज्ड मैनर में कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, और स्टडी प्लानर आपका कैसा बनना है। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे, प्लस हो आइकॉनिक, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। आप वो ड्यूरेशन सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद ये कोड सिलेक्ट कर लो। ये कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिलेगा,
कोई भी ऑफर चल रहा है तो वो ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा, मेरी टीम का सपोर्ट भी मिल जाएगा। गेट 24 की प्रिपरेशन करने वालों के लिए अभी एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर। ये ऑफर है कि आपको एक तो प्राइसेस बहुत ड्रॉप करके मिलेंगी और ऊपर से डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप कोड लगाएंगे ये और 12 मंथ या 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, जल्दी से ले लीजिए गेट 24 के लिए, ताकि आप लोगों को ये ऑफर मिल जाए और बहुत कम कीमत में आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाए टिल गेट 24। आप अगर 3 महीने बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये स्टार्ट करके अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए, ताकि आपको एक रूटीन बन जाए और इस रूटीन में आप सेट हो जाओ। क्योंकि जिस दिन आप पढ़ाई करना शुरू करते हो उसी दिन अपने बेस्ट मोमेंट में या बेस्ट फ्लो में नहीं आ जाते हो। इट टेक्स अ वीक टाइम और 2 वीक टाइम। तो जब आप 2 वीक 1 वीक टाइम लोगे अभी लेके, और आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्टार्ट कर सकते हो। 24 नवंबर से 2 बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। उड़ान बैच हिंदी में जो मेरे कोर्स और गुरुपाल सर के मैथमेटिक्स कोर्स से स्टार्ट हो रही है, दोनों एकदम बेसिक हैं। इसके अलावा इंग्लिश में इग्नाइट बैचेस स्टार्टिंग विद एल्गोरिदम बाय सुब्बा राव सर। सो बोथ द बैचेस आर गोइंग टू हैव माई प्रेजेंस ऑफ कोर्स, एंड आपको और भी दूसरे बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको वहां पे किस तरीके से पढ़ाना है वो उस चीज के मास्टर हैं, कैसे आपको ट्रेन करना है उस चीज के वो मास्टर हैं, और आपको बताएंगे कि कैसे किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बस याद रखिएगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे ये कोड लगाएंगे और आपको डिस्काउंट के साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस में पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको ऑप्शन है, आप 12 मंथ्स का 24 मंथ्स का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अभी 4 मंथ्स का भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जस्ट इतने में। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड लगाएंगे VDEEP10। आपको नो कॉस्ट EMI भी ऑप्शन अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप चाहते हैं अवेल करना तो यू कैन गो फॉर इट। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने पूछा है सर लेक्चर नंबर 38 विजिबल नहीं है, इधर उधर छूट गया होगा बच्चा, उसको ऐड करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रेडिंग OS में इंपॉर्टेंट है क्या? निशु, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना चाहिए, क्योंकि यू आर अ रिपीटर, और रिपीटर को ऑलरेडी बहुत कुछ पहले से पता होता है, तो उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता नहीं है। आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार पढ़ेगा उसके लिए ठीक है, बट जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है और रियल में अच्छी वाली कर रहा है, उसको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए मेरे ख्याल में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको बी ट्री के इंसर्शन के लिए कल दिया था, वो था क्वेश्चन ये। बी ट्री है ऑर्डर 5 का, इसमें इंसर्ट करना है ये सारी कीज, बट एक चीज जो हमने नोटिस की थी वो पहले हम रिपीट कर लेते हैं कि बी ट्री होता क्या है। बाइनरी सर्च ट्री का टाइप का ही एक ट्री है जिसमें सारी लीफ नोड एक ही लेवल पे होती है हमेशा, है ना। अगर हम इंसर्ट करते हैं तो लीफ नोड पे इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में फिर हम उसे स्प्लिट कर देते हैं नोड को। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज एक पर्टिकुलर नोड पे जो होनी चाहिए उससे ज्यादा हो चुकी होती है तो स्प्लिट होता है। तो ट्री स्प्लिट कैसे होता है, नीचे जाता है या ऊपर? ऊपर जाएगा, ऊपर ग्रो करेगा, है ना। फिर क्या करेंगे, मिडिल वाली नोड को हम ऊपर भेज देते हैं। ऊपर भेजने के बाद देखते हैं कि क्या अब यहाँ पे तो कोई वॉल्यूशन नहीं, अगर है तो फिर हम सेम चीज करते रहेंगे ताकि हमें रूट पे एक नोड मिल जाए या एक वैल्यू मिल जाए, 2 चिल्ड्रन मिल जाए, एंड रेस्ट हम आराम से अपने ट्री को बी ट्री में रिप्रेजेंट कर पाए। बी ट्री में मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए या नंबर ऑफ कीज होनी चाहिए? तो नंबर ऑफ कीज अगर ऑर्डर P है तो नंबर ऑफ कीज या नंबर ऑफ वैल्यूज मैक्सिमम होंगी P-1 और मिनिमम होंगी P/2-1 का सीड वैल्यू। ठीक है, चलिए तो ऑर्डर 5 के अकॉर्डिंग आप जल्दी से बता दो सॉरी कि मैक्सिमम कितनी नोड्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कीज पर नोड कितनी होनी चाहिए, एक नोड पे कितनी मैक्सिमम कीज होनी चाहिए? 5-1 4। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कीज पर नोड कितना होना चाहिए? 5/2-1 का सील वैल्यू।
5/2 मतलब 2.5 माइनस 1, 1.5 का सील वैल्यू इज 2। ठीक है, चलिए, तो मिनिमम आपके पास होंगी 2 नोड्स और मैक्सिमम होंगी 4। ये कहां से आया? ये मैंने आपको कल यहां पे बताया था, p/2 माइनस 1 आपके पास कीज होनी चाहिए। रूट कैन हैव मिनिमम 1 की। रूट का केस अलग है, रूट पे आप कम से कम एक की और मैक्सिमम p-1 कीज रख सकते हो, सिर्फ रूट पे ही एक्सेप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन की। अगर ये हो गया है तो इंसर्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट किया 7, 7 इंसर्ट किया। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं जो मैंने कल बताया था कि आप पहले डेटाबेस टेबल में कोई तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो जिसमें आपका एक कॉलम का वैल्यू है 7 और बचे हुए कॉलम्स की वैल्यूज हैं कुछ। इस इंसर्शन के बाद आपने सोचा है कि इस कॉलम की वैल्यू 7 पे आपको इंडेक्सिंग करनी है, तो आप इंडेक्स फील्ड में या जहां भी आपने इंडेक्सेस स्टोर किए हैं वहां पे आप 7 को रख दो, ताकि हम जब भी सर्च करें अगर 7 पे पहुंच जाए इंडेक्सिंग में तो 7 के उस रिकॉर्ड पे भी पहुंच जाए, पूरी रो पे पहुंच पाए। राइट, ऐसा हमने कल देखा था। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड पॉइंटर इसका रखते हैं हम इंडेक्सिंग में। तो इंडेक्सिंग हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं? बी ट्री के थ्रू। अब बी ट्री के थ्रू अगर हम मेंटेन कर रहे हैं इंडेक्सिंग, 7 को पहले इंसर्ट करेंगे एक बी ट्री में, तो 7 इंसर्ट होगा बी ट्री में। रूट ही है हमारे पास बस, और कोई नोड तो है नहीं, एक ही नोड पहली होगी। पहली नोड पे हम या रूट नोड पे हम मिनिमम 1 की रख सकते हैं, 1 की हमने रख दी। ये 7 के साथ में 7 का रिकॉर्ड पॉइंटर, इस रिकॉर्ड का पॉइंटर भी रहेगा जो मैंने कल आपको बताया था, है ना। बार बार मैं बनाऊंगा नहीं ये चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंसर्ट किया आपने 4। अगर आप 4 इंसर्ट करेंगे तो 4 इसके लेफ्ट में आना चाहिए। क्या हम एक नोड पे 2 की रख पाएंगे? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, मैक्सिमम 4 रख सकते हैं सर। तो इंसर्ट करने के बाद 4 के कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई वायलेशन हुआ नहीं। सॉरी। फिर आपने इंसर्ट किया 14। अच्छा, एक छोटी सी चीज बताओ कि मैंने 4 को 7 के पहले क्यों रखा? कोई कोई आइडिया है किसी को 4 को 7 के पहले क्यों रखा? बाद में रखते तो क्या गलत हो जाता? इसी नोड में 4 को 7 के पहले क्यों रखा? आप मुझे बता दो। देखो, वैसे ही ना मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आप समझ सकते हो, मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, मेरा मुंह ज़्यादा खुल नहीं पा रहा है। आप स्वेलिंग भी देख सकते हो इस साइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा टूथ जो है एक्सट्रैक्ट होके आया है, यहीं रखा है मैंने तुमको दिखाने के लिए। देखो, इतना बड़ा दांत निकाल दिया डॉक्टर। तो मैं बोलने में तो दिक्कत हो रही है। हाँ जी, तो हमें क्या है ना, सर्चिंग के लिए ऑर्डर मेंटेन करना है कि छोटी वैल्यूज लेफ्ट में, बड़ी वैल्यूज राइट में। ट्री स्ट्रक्चर जो है, बाइनरी ट्री, जो बाइनरी सर्च ट्री वाला था ना वो, सॉरी, तो वो मैनेज करने के लिए हमने 4 को लेफ्ट में रखा, ताकि हम सॉर्टेड ऑर्डर हर नोड पे और लेफ्ट राइट, राइट में 4 के लेफ्ट में यहाँ पे सब 4 से छोटी वैल्यूज, यहाँ पे राइट में 4 के राइट और 7 के लेफ्ट, सेंटर में 4 और 7 की बीच की वैल्यूज, और इधर 7 से बड़ी वैल्यूज को इंडेक्स करवाएंगे। मतलब जब जब यहाँ इंसर्शन होगा, जो भी वैल्यू का इंसर्शन होगा उस की को हम यहाँ इंसर्ट कराते रहेंगे, ताकि हमारा बाइनरी ट्री के थ्रू इंडेक्सिंग हो जाए। ठीक है, चलिए अभी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्शन 14। 14 कहाँ इंसर्ट करेंगे? इसी नोड पे ही इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक ही नोड है हमारे पास, ये नोड तब तक नहीं टूटेगी जब तक कि इसमें मैक्सिमम कीज का वायलेशन नहीं हो जाता। तो हम 14 इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। चलो, तो 4 था हमारे पास, एक 7 हो गया, 14 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 4 कीज हम एक एक पर्टिकुलर नोड पे रख सकते हैं, हमने रख दी 3। उसके बाद आपने इंसर्ट किया 25। अगर आप इंसर्ट करेंगे 25 तो 25 को भी आप रख सकते हो, 4, 7, 14 और 25 रख सकते हैं आराम से। एक ही नोड पे 4 कीज आराम से रख सकते हैं। मैक्सिमम का तो हमारा की का हमारा नंबर ही 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने इंसर्ट किया 3, 3 शुड बी इंसर्टेड इन द लेफ्ट ऑफ 4। सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, है ना।
जब आपने 3 को इंसर्ट किया, इधर लिख देते हैं, जब आपने 3 को इंसर्ट किया, 3, 4, 7, 14 एंड 25, जब किसी नोड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज का नंबर वॉयलेट हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, आप स्प्लिट करते हो नोड को। कहां से? सेंटर से। तो जो बीच की हमारी वैल्यू है, अब वो ऊपर वाली नोड पे चली जाएगी। तो हमारे पास ऊपर नोड तो कोई है नहीं, इसके ऊपर कोई है नहीं है, सिंगल ही नोड थी, तो इसके ऊपर एक नई नोड हमें बनानी होगी और ये 7 उसमें रखना होगा। ठीक है, तो 7 को स्प्लिट करके ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो अगर हम स्प्लिट करेंगे नोड को, तो 7 सेंटर से ऊपर चले गया, रूट नोड बन गया। इसके लेफ्ट में क्या रह जाएगा? 3 एंड 4, और राइट में क्या हो जाएगा? 14, 15, 14 और 25। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये इंसर्शन हो गया 3 का, फिर इंसर्ट किया 10। अब देखो इंसर्ट कहां करेंगे 10, याद रखिएगा इंसर्शन लीफ पे ही होता है। अब ये है हमारे पास ट्री, इस ट्री में हमें 10 को इंसर्ट करना है। 10 कहां इंसर्ट होगा? 7 के राइट में, 7 के राइट में, और 14 के लेफ्ट में। इस नोड पे, ये लीफ पे पहुंच गए हम, लीफ नोड पे हम पहुंच गए, यहाँ पे इंसर्ट कर दो 10। 14 के लेफ्ट में इंसर्ट कर सकते हैं 10, बिल्कुल। तो हमारे पास ट्री कुछ ऐसा दिखेगा, 7, 3 एंड 4। यहां हम इंसर्ट करते हैं 10, 14 एंड 25। 3 कीज आप रख सकते हो। देखो जब आपने यहाँ स्प्लिट किया ना, तो इस पर्टिकुलर ट्री में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से आपका कोई रूल वायलेट हो जाए। कैसे? कोई भी रूट अगर है तो रूट पे मिनिमम एक की हो सकती है। रूट के अलावा दूसरी कितनी भी नोड्स हैं उन पे मिनिमम 2 की हो सकती है। मिनिमम कीज पर नोड एक्सेप्ट रूट इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप देख सकते हो 2 है, 2 है। जब इंसर्ट किया सेम चीज, आपके पास मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 4 है, रूट पे 1 की होगा, चलेगा, तो कोई भी वायलेशन नहीं है। ठीक है, अब इस ट्री में आपने नेक्स्ट इंसर्शन किया 12 का, 12 इंसर्ट करेंगे। तो अगर 12 इंसर्ट करेंगे, बताओ 12 कहां इंसर्ट होगा? यहां पे। ओहो, कहां होगा भैया? 12 कहां इंसर्ट करेंगे? यहां पे 7 के राइट में आएंगे, क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 7। फिर इधर आए तो ये वाली नोड ही हमारे पास लीफ नोड है, यहां इंसर्ट कर देंगे। 10 और 14 के बीच में 12 आ जाएगा, तो हमारे पास ट्री बनेगा कुछ इस तरीके से। 7, 7 का लेफ्ट एज इट इज, 3 एंड 4, 7 का राइट, हम नया नोड, नया की इंसर्ट करेंगे इस नोड पे ही, विच आर हमारे पास 10 ऑलरेडी है। फिर 12 इंसर्ट हो जाएगा, 14 और 25। क्या कोई भी वायलेशन आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज पर नोड 4 हैं अभी 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने नेक्स्ट इंसर्ट किया 15। अगर आप इंसर्ट करेंगे 15 को, 15 भी 7 से ग्रेटर है, यहां आएगा, 14 और 25 के बीच इंसर्ट हो जाएगा। ये हमने किया 3 एंड 4। ठीक है, फिर हमने जब लीफ नोड पे पहले 15 इंसर्ट किया, तो 15 इंसर्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, बट हमने देखा कि इस नोड पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज जो हैं वो 4 नहीं है, 4 से ज्यादा हो चुकी हैं। जब हो गई हैं ज्यादा, तो क्या होगा? स्प्लिट होगा। स्प्लिट होता है तो क्या होता है? स्प्लिट का मतलब है कि एक नोड की 2 नोड बनानी पड़ेगी, है ना। पर 2 नोड बनाने के चक्कर में जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको ऊपर वाली नोड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सेंटर के लेफ्ट वाली जो वैल्यूज हैं अलग नोड पे चली जाएंगी, राइट वाली वैल्यूज अलग नोड पे चली जाएंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ये 14 को ऊपर भेजेंगे, 14 के लेफ्ट एक नोड होगी जो यहाँ आ जाएगी, 14 के राइट में ये नोड होगी, यहाँ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे करेंगे स्प्लिट। स्प्लिट करेंगे तो 14 ऊपर चले जाएगा, 7 वाली नोड के साथ में मिक्स हो जाएगा। तो 7 है, 7 के लेफ्ट में तो ये 3 और 4 है,
यहाँ पे 14 आ गया, 14 के लेफ्ट में क्या है, 14 के लेफ्ट में 10 और 12, 14 के राइट में क्या आ जाएगा, 25 और 15, 15 और 25। अब देख सकते हो सेंटर वाली वैल्यू को उठा के हमने ऊपर वाली नोड पे यहाँ से स्प्लिट किया, ऊपर वाली नोड पे डाल दिया। स्प्लिट का मतलब ये नोड अब दो नोड में बन जाएगी, लेफ्ट वाली वैल्यूज अलग, राइट वाली वैल्यूज अलग, और इन दो नोड को पॉइंट कराने के लिए एक की हमने ऊपर शिफ्ट कर दी। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसर्शन ऑफ 15 और उसकी वजह से स्प्लिट। फिर नेक्स्ट इंसर्शन आया हमारे पास 17। अब इस ट्री में अगर हमें देखना है तो कोई भी वायलेशन तो नहीं है, हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि स्प्लिट करने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आई। रूट में मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 होनी चाहिए, है। बाकी नोड्स पे हमारे पास मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 कीज होनी चाहिए, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी लीफ नोड एक ही लेवल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक की के या बिना की के आपके पास दो दो पॉइंटर आ गए, एक की के लेफ्ट में पॉइंटर है, उसके राइट में पॉइंटर है, इसके भी लेफ्ट में पॉइंटर है, राइट में पॉइंटर है, हर जगह पे बराबर पॉइंटर है। बहुत जगह बहुत बार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं ना, ऐसी एक 7 की रख दी, यहाँ पे एक पॉइंटर है, फिर यहाँ एक पॉइंटर है, यहाँ पॉइंटर है, यहाँ कोई की ही नहीं है, तो भी दो पॉइंटर निकाल देते हैं। बोलते सर ये नहीं चलेगा। मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे जाने के लिए तुम डिसाइड करो, कैसे करोगे कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। एक वैल्यू तो होनी चाहिए ना जिससे छोटी वैल्यूज इधर और बड़ी वैल्यूज इधर आ जाए। बिना की के तुम इधर या इधर जाओगे कैसे, दो पॉइंटर रख कैसे पाओगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो जाए कि की नहीं रखी और आपने दो पॉइंटर बना दिए कैसे गलती करके। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अनादर इंसर्शन 17, इस ट्री में 17 इंसर्ट करेंगे। 17 14 से ग्रेटर है तो इस वाले लीफ नोड पे आएंगे, इस वाली लीफ नोड पे 17 15 और 25 के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा ट्री इंसर्ट 17 के बाद कैसा दिखेगा, 7 और 14 तो रूट में है, 7 के लेफ्ट में आपके पास है 3 एंड 4, कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉइंटर है बीच में। यहाँ पे है आपके पास 10 और 12, 14 के राइट में आपके पास पहले था 15, अब आपके पास 17 भी आ जाएगा, 15 17 और 25। ठीक है, ये 17 के इंसर्शन के बाद है। अभी इस नोड पे 3 कीज आ गई हैं, मैक्सिमम 4 हम रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंसर्शन करते हैं, इंसर्शन 9। 9 इंसर्ट करो, 9 इंसर्ट करने पे 9 कहाँ इंसर्ट होगा, 9 इंसर्ट होगा 7 और 14 के बीच में आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 से ग्रेटर है, 14 से छोटा है तो इधर आ जाएगा, 9 10 के लेफ्ट में आ जाएगा। तो आपकी ट्री कुछ ऐसी बनेगी, 7 और 14, 7 के लेफ्ट में 3 और 4, 7 और 14 के बीच में 9 10 12, 14 के राइट में 15 17 25। इस नोड पे आपने 3 कीज कर दी हैं, वायलेशन अभी भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने 29 इंसर्ट करना है, वो यहाँ आ जाएगा। 29 ग्रेटर है 14 से तो राइट में जाओ, राइट में यहाँ आए, फिर 25 से ग्रेटर है तो उसके राइट में यहाँ पे इसी लीफ नोड पे इंसर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इंसर्शन सिर्फ लीफ नोड पे ही हो। ठीक है, 29 इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो 7 और 14 आपके पास रूट नोड पे हैं, फिर 3 और 4 यहाँ आ जाएगा, सेंटर में 9 10 12 15 17 25 29। कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने इंसर्शन के बाद में, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 के इंसर्शन के बाद भी हर एक लीफ नोड आप देख सकते हो सारे सेम टू सेम लेवल पे, मैक्सिमम 4 कीज, रूट पे मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हर जगह पे। फिर आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट करते हैं 1 को, इंसर्ट करते हैं 1 को, इंसर्ट 1। ठीक है, इंसर्ट 1 करेंगे, कहाँ इंसर्ट करेंगे, 1 7 से, रूट से चेक करेंगे 7 से छोटा है। फिर इस लीफ नोड पे आए 3 के लेफ्ट में हम 1 को इंसर्ट कर देंगे। भव्य गुप्ता गुड मॉर्निंग, 1 को यहाँ इंसर्ट कर दो तो ट्री कुछ ऐसा दिखेगा आपका। 1 3 4 9 10 12 15
17, 25 एंड 29, यही कीज हैं, देख लो एक बार। 15, 17, 25, 29, 9, 10, 12, 3, 4 एंड 1। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट हुआ 38। बताओ इसमें 38 कहाँ इंसर्ट होगा? 38 इन दोनों से ग्रेटर है, राइट मोस्ट यहाँ आए, यहाँ पे 38 29 के राइट में इस लीफ नोड पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट कर दो। इंसर्ट 38, कितने और पेजेस हैं? 3-4 पेजेस। ठीक है, इंसर्ट 38 किया, कहाँ इंसर्ट होगा? यहाँ पे कर देते हैं 7, 14, 1, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 17, 25, 29 एंड 38। बट जैसे ही आपने 38 इंसर्ट किया, वॉयलेट हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम कीज का कंडीशन कि सर 4 कीज से ज्यादा रख नहीं सकते एक नोट पे, आपने 5 कर दी है। स्प्लिट करो, स्प्लिट करेंगे तो सेंटर वाली जो की है वो ऊपर चली जाएगी 25। ये नोड जो है इसकी 2 नोड बन जाएंगी, 25 के लेफ्ट वाली अलग नोड में आ जाएंगे, 25 की राइट में अलग नोड आ जाएंगे। तो 25 उधर चले जाएगा, 25 और 14 के बीच में 15 17 आ जाएंगे, 25 के राइट में 29 आ जाएगा। तो यहाँ आप स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 25 से स्प्लिट करो, ये ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास रूट बनेगी 7, 14, 25। 7 के लेफ्ट में आ जाएगा 1, 3 एंड 4, 7 के राइट में और 14 के लेफ्ट में आ जाएगा 9, 10 एंड 12। यहाँ 14 के राइट और 25 के लेफ्ट में 15, 17 पहुंच जाएंगे, और 25 के राइट में बचेंगे 29 और 38। सारी लीफ नोड एक ही लेवल पे, मिनिमम 2 नोड्स हर जगह, मैक्सिमम 4 हैं, यहाँ भी मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 हैं रूट नोड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला इंसर्शन है 3 का। फिर इंसर्ट करेंगे, ओहो 3 तो ऑलरेडी है हमारे पास है, चलो इसको मान लेते हैं 2, है ना। शुरुआत के क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, डबल वैल्यू रिपीट नहीं करते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इंसर्ट 2। ठीक है, चलिए अब इंसर्ट करते हैं 2 को इसमें। तो हम अगर इंसर्ट करते हैं 2 को, दिस इज 2, कोई प्रॉब्लम आएगी इंसर्ट करने में 2 को? नहीं, यहां आप 2 इंसर्ट कर सकते हो, उसके बाद 11 यहां इंसर्ट कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंसर्ट 2 इंसर्ट 11 दोनों एक साथ में आपको यहाँ पे बता देता हूं, ट्री आपका बनेगा फाइनल वाला 7, 14, 25, यहाँ पे 7 के लेफ्ट में 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 14 के राइट में आ जाएंगे हमारे पास 15 और 17, 25 के राइट में आ जाएगा 29 और 30। ये आपके पास फाइनल ट्री बनना चाहिए। अब इसमें ना मैं 2 और चीजें आपको बताऊंगा, 2 और इंसर्शन हम यहां करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप डबल स्प्लिट भी सीखें, है ना। हो सकता है आपने यहां कुछ इंसर्शन किया, इसकी वजह से एक की आपके ऊपर चली गई, बट ऊपर यहां पे भी आपके पास ऑप्शन नहीं था, कोई मैक्सिमम कीज का वायलेशन हो गया था कोई भी की अकोमोडेट करने का, उसकी वजह से हो सकता है इस नोड पे भी स्प्लिट हो और हम ऊपर और लेवल बढ़ाएं। तो वो कैसे होगा हम समझते हैं इस चीज को, तो समझिएगा, आराम से समझिएगा। हम 2 और इंसर्शन यहाँ पे सीखने वाले हैं। हम करेंगे एक इंसर्शन नंबर, नेक्स्ट इंसर्ट करेंगे हम 5। हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 5 इस ट्री में। इस ट्री में जब 5 इंसर्ट करेंगे, 5 इंसर्ट करेंगे तो कहाँ बनेगा? ये 4 के राइट में आ जाएगा, यहाँ पे 7 से छोटा है तो यहाँ इस लीफ नोड पे 5 इंसर्ट करेंगे, कर लेते हैं। ठीक है, 7 के राइट में आ जाएगा और लेफ्ट में आ जाएगा, 5 के राइट 4 के राइट में। ठीक है, तो इसको यहाँ देखते हैं कैसा ट्री दिखेगा, कुछ इस तरीके से 7, 14, 25, 7 के लेफ्ट में हमारे पास है
1 2 3 4 5, यहाँ पे है हमारे पास 9 10 11 12, यहाँ है हमारे पास 15 17 एंड यहाँ है हमारे पास 29 38। ठीक है, जैसे ही आपने 5 इंसर्ट किया, इस नोड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज का वायलेशन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेंटर को स्प्लिट करके 3 को ऊपर भेजेंगे। तो पहले 3 को ऊपर भेज दो। पहले 3 को अगर ऊपर भेज देंगे तो स्प्लिट करने के बाद ट्री कैसे बनेगा, 3 ऊपर चले जाएगा, ये एक नोड 2 नोड में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 2 अलग 4 5 अलग, 3 यहां चले जाएगा, 3 के लेफ्ट में 1 2, 3 के राइट में 4 5, 7 के लेफ्ट में 4। तो ट्री कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। हमने ऊपर कर दिया 3 को, 3 7 14 25, 3 के लेफ्ट में हमारे पास अभी 1 और 2 है। ठीक है, 3 के राइट में हमारे पास 4 5 बचे, जो कि 7 के लेफ्ट में भी हो जाएंगे। 7 और 14 के बीच में 9 10 11 12 थे हमारे पास, वो एज इट इज रह जाएंगे। 9 10 11 12, 14 और 25 के बीच हमारे पास 17 और 15 है, एज इट इज रहेंगे 15 17 इन द सीक्वेंस। यहाँ पे 29 38 एज इट इज रहेंगे इन द सीक्वेंस। आई होप आपको ये स्प्लिट का गेम जो है वो समझ में आ गया होगा कि हम स्प्लिट कैसे कर रहे हैं बी ट्री में, है ना। अब देखो, एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मैंने यहाँ पे भी स्प्लिट किया, एक वैल्यू अगर यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी है, 5 हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, है ना। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस ट्री में मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं 8। क्या इंसर्ट कर रहा हूं, 8। तो लेट मी इंसर्ट 8। अगर मैं 8 इंसर्ट करता हूं, 8 कहां इंसर्ट होगा, 7 और 14 के बीच में, इस लीफ नोड पे 8 9 के पहले आ जाएगा, इस नोड पे आ जाएगा। तो पहले 8 को इंसर्ट करके बता देता हूं। तो ट्री बनेगा कुछ इस तरीके से, 3 7 14 और 25। ये तो आपके पास रूट है, 3 के लेफ्ट में है 1 और 2, 3 और 5 4 3 और 7 के बीच में है हमारे पास 4 5। 7 के राइट में हमारे पास अब आ जाएंगे 8 9 10 11 एंड 12। 14 और 25 के बीच में है हमारे पास 15 एंड 17, और 25 के राइट में है हमारे पास 29 एंड 38। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास मैक्सिमम कीज वायलेट हो रही हैं। हम सेंटर से 10 को ऊपर लेके जाएंगे। 10 अगर ऊपर करेंगे हम, एक स्प्लिट यहां करके बता देता हूं। वायलेट हुआ कंडीशन, स्प्लिट किया, 10 को ऊपर लेके गए, ट्री कुछ इस तरीके से दिखेगा, 3 7 10 14 एंड 25। ठीक है, फिर 3 के लेफ्ट में 1 और 2 आ गए, यहां पे 4 और 5 आ गए, 7 और 10 के बीच में 8 9 आ जाएगा, 10 और 11 14 के बीच में 11 और 12 आ गया, 14 25 के बीच में 15 17 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 29 38 आ जाएगा। अब देख सकते हो आप कि लीफ नोड पे तो दो नोड्स मिल गई आपको, बट ये जो रूट है इसमें हमारे पास वायलेट हो गई कंडीशन। मैक्सिमम कीज आप 4 ही रख सकते थे एक नोड पे, यहाँ 5 हो गई। 5 हो गई तो आप क्या करना पड़ेगा, जो भी सेंटर नोड है, डजेंट मैटर नीचे से कौन सी आई है उससे कोई मतलब नहीं है, जो सेंटर की इसमें से नोड है उसको स्प्लिट करके ऊपर लेके जाओ। स्प्लिट करेंगे तो उसके लेफ्ट में आ जाएंगे ये वाली नोड, राइट में आ जाएगा ये वाली। तो या ये वाली नोड के 2 नोड बनेंगे, ये नोड के 2 नोड बन जाएंगे, लेफ्ट के अलग राइट के अलग, सेंटर वाली नोड ऊपर पहुंच जाएगी। ये 10 जो है
वो ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहां से फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा 10 से। अगर हम 10 से स्प्लिट करेंगे तो बस यही दिखाना चाहता था कि डबल स्प्लिट जो है 2 लेवल का कैसे होता है। तो अगर 10 से स्प्लिट करेंगे 10 रूट बन जाएगा। अब 10 के लेफ्ट में क्या दिखेगा, 10 के लेफ्ट में एक नोट दिखेगी जिसमें 3 और 7 होंगे, और 10 के राइट में एक नोट दिखेगी जिसमें 14 25 होंगे। और इन दो नोट्स के जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स थे वो एज इट इज रख लो। आपके पास 3 के लेफ्ट में क्या था, 3 के लेफ्ट में थे 1 और 2, है ना, थे ये एज इट इज। 3 और 7 के बीच में 4 5 थे, 7 के राइट में 8 9 थे। अभी देखो आप यहाँ पे 14 के लेफ्ट में क्या था, ये 11 12, तो 10 से राइट में, और 14 के लेफ्ट में 10 से ग्रेटर 14 से लेसर 11 और 12 यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आ जाएंगे हमारे पास 15 17, और यहाँ एज इट इज रह जाएगा 29 38। अरे इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये स्प्लिट काम करेंगे। सर जी ये डेटाबेस जो इंडेक्सिंग ब्लॉक है उसका ट्री बन रहा है या होल टेबल का? देखिए तनवीर जी ऐसा है, ये जो इंसर्शंस हैं ये इंडेक्सिंग के इंसर्शंस नहीं है। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले जब आपने कहा इंसर्ट करो 7, मतलब डेटाबेस में आपने एक पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया जिसमें से रोल नंबर या उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू 7 है जिस कॉलम पे आपने इंडेक्सिंग करनी है। लेट्स से रोल नंबर पे इंडेक्सिंग करनी है या आईडी पे इंडेक्सिंग करनी है, तो 7 वो आईडी था जिस पे आपने इंडेक्सिंग की, पर 7 आईडी के साथ में पूरा का पूरा ये क्या हुआ, ये पूरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। इस 7 आईडी के साथ में बहुत सारे दूसरी डेटा भी आया जो डेटाबेस में इंसर्ट हुआ। बस इस इंसर्शन को आपको ढूंढना है। जब आप सर्चिंग करोगे तो 7 कहां मिलेगा, इसके लिए आपने इंडेक्सिंग की, और इंडेक्सिंग के टाइम पे क्या किया कि जैसे ही 7 वाला डेटाबेस का वैल्यू इंसर्ट हुआ, पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, तो आपने 7 को एक बी ट्री में भी इंसर्ट करा दिया। जब आप 7 को बी ट्री में रखोगे तो 7 के साथ में एक रिकॉर्ड का पॉइंटर रखोगे। ये रिकॉर्ड का पॉइंटर आपको उस रिकॉर्ड तक लेके जाएगा जहां डेटाबेस में रोल नंबर 7 का पूरा रो रखा हुआ है, इंक्लूडिंग रोल नंबर 7 एंड अदर डिटेल्स ऑफ नेम एटसेट्रा जो भी कुछ आपने उसके लिए रखा है। तो उससे उस रिकॉर्ड को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आपने नेक्स्ट इंसर्ट किया 4 रोल नंबर वाला रिकॉर्ड, आपने उसका बी ट्री में भी एंट्री कर दिया। इस तरीके से जब आपका ऐसा बी ट्री बनेगा, है ना, फाइनली ये बी ट्री बन गया आपके पास। ये बी ट्री बनने के बाद आपको फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप बस लिखो कौन सी सर्च क्वेरी लिखना चाहते हो। यू विल राइट अ सर्च क्वेरी, लेट्स से आई वांट टू फेच द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 12। सर्च किया, रोल नंबर 12 कहाँ है, यहाँ है। रोल नंबर 12 के साथ में यहाँ पे क्या होगा, उसका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। रिकॉर्ड पॉइंटर पे जाओगे, जो डेटाबेस रखा है वहां से पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। सो इफ यू आर राइटिंग लेट्स से fetch the record or select star from this particular table where roll number is 15 और roll number is 25, तो जहां भी 25 है आप इस बी ट्री में सर्च करो और आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा। ये ऐसे ये काम करता है। ठीक है, तो बी ट्री जो है वो सिर्फ इंडेक्सिंग कर रहा है। हम इंडेक्सिंग कब करते हैं, जब भी नया इंसर्शन होता है तब इंडेक्सिंग में उसकी एंट्री कर देते हैं ताकि हम उसे सर्च कर पाए क्विकली। अब यहां तक हमने देखा कि अगर हमारे पास ऑर्डर 3 है या 5 है तो सेंटर को पिक करना आसान है कि स्प्लिट कहां से करना है। बट अगर हमारे पास ऑर्डर जो है सही नहीं है, ठीक है, एक ये PYQ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना एज होमवर्क क्वेश्चन, मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन आपको कहीं आराम से। इसको सॉल्व कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, बन जाएगा। हम आगे की डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारे पास ऑर्डर जो है 4 होता तो उस केस में पता है क्या होता, उस केस में ना स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती क्योंकि सेंटर वैल्यू सिलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। कैसे दिखाता हूं, है ना। सबसे पहले तो ऑर्डर अगर P होता है
तो मैक्सिमम कीज आप किसी एक नोड पे कितनी रख सकते हैं अगर लीफ नोड है तो, या किसी भी नोड पे 4 - 1 3, और मिनिमम कीज कितनी रख सकते हो, सील वैल्यू ऑफ 4/2 - 1 विच इज 1। मिनिमम किसी भी नोड पे एक, मैक्सिमम 3, है ना। जब आप यहां पे जाएंगे, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने 15 इंसर्ट किया, 15 इंसर्ट हो गया रूट पे, कोई वॉल्यूशन नहीं है। फिर 5 इंसर्ट किया, 5 भी इंसर्ट यहाँ पे हो गया, मैक्सिमम 3 आप कीज रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने 8 इंसर्ट किया, 8 भी इसी जगह पे रख सकते हो, आपने सीक्वेंस में रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम 3 कीज रख सकते हैं, ठीक है। तीनों कीज के आपने रिकॉर्ड पॉइंटर भी रख दिए। उसके बाद आपने इंसर्ट किया 22। जब आप इंसर्ट करेंगे 22 इस नोड पे आप इस तरीके से रखेंगे, पर प्रॉब्लम ये है सरकार कि यहाँ पे वॉयलेट हो रही है कंडीशन। मैक्सिमम कीज आप रख सकते हैं 3, यहाँ हो गई हैं 4। अब इन 4 में से आपको एक सेंटर वाली नोड सिलेक्ट करनी है कि सेंटर वाली की कौन सी होगी जिसके थ्रू नोड स्प्लिट करें। अब आप मुझे बताओ कि किसको सिलेक्ट करें, 8 या 15, जिससे हम नोड स्प्लिट करेंगे। अब अगर हमने यहां पे स्प्लिट किया 8 से, तो एक तरफ एक ही नोड बचेगी, दूसरी तरफ एक ज्यादा रहेगी। एक तरफ एक ही की बचेगी, दूसरी तरफ एक से ज्यादा की बचेगी, है ना, राइट। एक तरफ ज्यादा रहेगी, एक तरफ दो, एक तरफ एक। स्प्लिट करेंगे तो अगर यही चीज ऑर्डर 6 होती ना, मैं एक एग्जांपल लेके देता हूं, ठीक है। अगर यही चीज ऑर्डर 6 में होता, तो आप देखो ऑर्डर 6 में क्या होता, मिनिमम कितनी आती, मैक्सिमम कितनी आती। मैं मैक्सिमम की बात करता हूं, चलो मैक्सिमम कितनी आती, 6 - 1 5। तो अगर आपने इंसर्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से आपको अब वॉयलेट तो हो गई कंडीशन कि मैक्सिमम 5 ही रख सकते थे, आपने यहाँ पे 6 रख दी। स्प्लिट करो, किसको करोगे, 3 करोगे, 3 से करोगे या 4 से। अगर आपने 3 से स्प्लिट किया होता, तो एक तरफ जितनी भी नोड आएंगे, दूसरी तरफ उससे एक ज्यादा ही आएंगी। एक तरफ दोनों तरफ बराबर नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने 3 से स्प्लिट किया तो लेफ्ट में 2, राइट में एक ज्यादा 3। अगर आपने 4 से स्प्लिट किया तो राइट में 2, लेफ्ट में एक ज्यादा 3। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, जब ऑर्डर 4 की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो ऑर्डर 4 में हम यहां देख सकते हैं कि हम या तो 8 से स्प्लिट करेंगे। अगर 8 से स्प्लिट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो इधर लेफ्ट में आ जाएगी एक ही की, राइट में एक ज्यादा 2। या फिर अगर 15 से स्प्लिट करेंगे तो राइट में एक की और लेफ्ट में एक ज्यादा 2। तो किधर ज्यादा रखें, किस तरफ हम ज्यादा नंबर ऑफ कीज रखें। जिधर भी ज्यादा की रखेंगे, उधर हमारा जो अन्याय है थोड़ा सा झुका हुआ दिखेगा, जिसे हम वर्ड बोलते हैं कि यार ये तेरी ओपिनियन जो है ना वो सच्ची नहीं है, बराबर नहीं है। किसी को बोलते हैं ना कि अगर हम बोलते हैं कि ये या ये, तो उसका ओपिनियन एक तरफ रहता है, तू देख ले बट फिर भी मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। मतलब कोई भी चीज के लिए वो उसकी ओपिनियन थोड़ी सी बायस्ड हो जाती है। कहते हैं ना, यू आर बायस्ड टुवर्ड्स दिस, कहते हैं ना, ऐसा ऐसा ही चीज है। जिधर हम ज्यादा वजन देंगे वो बायस्ड हो जाएगी। तो यहां पे भी दो अलग अलग केसेस बनते हैं। लेफ्ट बायसिंग, राइट बायसिंग, कि हम किधर एक पर्टिकुलर लेफ्ट की तरफ ज्यादा कीज रखें या राइट की तरफ ज्यादा की रखें। इसके लिए अगर हम लेफ्ट बायसिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे प्रॉब्लम है स्प्लिट विद 8 और 15, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये सॉल्यूशन लेना पड़ेगा लेफ्ट और राइट बायसिंग का। अगर लेफ्ट बायसिंग की हम बात करते हैं, तो लेफ्ट की तरफ हम एक ज्यादा की रखेंगे, लेफ्ट की तरफ हम ज्यादा की रखेंगे एक। तो हम स्प्लिट करेंगे 15 से, तो 15 से अगर हम स्प्लिट करेंगे
तो 15 ऊपर चले जाएगा। लेफ्ट की तरफ हमने 2 कीज रखी हैं 5 और 8, और राइट में उधर उससे एक कम 22 एक ही की रहेगी। सिमिलरली यहां पे अगर हम जाएंगे राइट बायसिंग की तरफ, तो राइट बायसिंग में हम क्या कहते हैं कि हम राइट साइड में एक की ज्यादा रखेंगे। तो इस केस में हमें कहां से स्प्लिट करना होगा, हमें 8 से स्प्लिट करना होगा। हम स्प्लिट करेंगे 8 से, तो ट्री जो बनेगा 8 रूट पे, लेफ्ट में 5, राइट में 15 और 22। क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आप लेफ्ट बायसिंग करें या राइट बायसिंग करें। अगर ऑर्डर 4, 6 या कुछ ऐसा होता है तो रेस्ट ऑफ द इंसर्शंस आप आराम से हैंडल कर सकते हैं यहां से। फिर लेफ्ट बायसिंग को आप कंटिन्यू करोगे तो आप इधर चले जाओगे, राइट को करोगे तो इधर चले जाओगे। आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस। कंटिन्यू विद राइट बायसिंग। ठीक है, तो इस ट्री में अब हमने इंसर्ट किया नेक्स्ट 10। 10 कहाँ इंसर्ट होगा, 8 के राइट में यहाँ पे। 1 कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अगर कंटिन्यू करोगे राइट बायसिंग में 10 इंसर्ट करने के बाद और 1 इंसर्ट करने के बाद आपका ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। लेफ्ट में आ जाएगा 1 और 5, राइट में आ जाएगा आपके पास में 10, 15 और 22। अगर आप लेफ्ट बायसिंग की तरफ जाएंगे विद लेफ्ट बायसिंग, तो लेफ्ट बायसिंग में आप इंसर्ट करेंगे 10 और 1। यहां पे 10 कहां इंसर्ट होगा, 15 के लेफ्ट में। 1 भी कहां इंसर्ट होगा, 15 के लेफ्ट में। उस केस में आपको एक और स्प्लिट की जरूरत लगेगी। तो अगर आप 10 इंसर्ट करते हो तो आपके पास ट्री बनेगा। 15 के लेफ्ट में हमारे पास आ जाएगा 5, 8, 10, राइट में आ जाएगा 22। फिर आपने इंसर्ट किया 1, इंसर्ट करेंगे 1, 1 भी लेफ्ट में ही जाएगा, 15 से छोटा होता है। 1, 5, 8, 10, राइट में 22। हमारे पास इस नोड पे वॉयलेट हो गई है कंडीशन कि हम मैक्सिमम सिर्फ 3 कीज रख सकते हैं। आपने 4 की रख दी। 4 की रख दी तो स्प्लिट करो। स्प्लिट कैसे करोगे, लेफ्ट बायसिंग। लेफ्ट बायसिंग मतलब लेफ्ट में ज्यादा की छोड़नी है। 8 से स्प्लिट करो, 8 को ऊपर लेके जाओ, 1, 5 लेफ्ट में छोड़ दो ज्यादा कीज। तो यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट पे आ गया 15। नहीं 15 के साथ में 8 से स्प्लिट करेंगे तो 8 भी 15 के साथ में रूट पे पहुंच जाएगा। 8 और 15 यहां पहुंच गया। 8 के लेफ्ट में 1 और 5, 8 के राइट में 10 जो 15 के लेफ्ट में भी बचा रहेगा, 15 के राइट में 22। रूल अभी भी वायलेट नहीं हो रहा है। लीफ नोड्स जितनी भी हैं मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 हैं कीज आपके पास। रूट पे मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 की है। इस तरीके से ये इंसर्शंस होंगे। बस आपको मेथड को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी है और आपको ये मेथड याद रहे, अच्छे से याद रहे। अब यहां पे एक कंडीशन आती है, वो ये है कि ये ऑर्डर डिसाइड कैसे किया जाता है। उस ऑर्डर को डिसाइड करने के पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बी ट्री हम स्टोर कर रहे हैं वो क्या है। अच्छा आप बताओ, आप खुद बताओ मुझे, ये बी ट्री है क्या। इंडेक्सिंग टेक्निक। इंडेक्सिंग कहाँ कर रहे हैं, डिस्क में। परमानेंट स्टोर होगी, बिल्कुल होगी। डेटाबेस के साथ में परमानेंटली डिस्क पे ही इंडेक्सिंग करेंगे। तो अगर डिस्क पे इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास एक एक बाइट या एक एक वर्ड को स्टोर करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा ब्लॉक्स पे स्टोर रहती है चीजें, है ना। अब एक ही ब्लॉक पे हम अलग अलग नोट्स कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो जब हम ऐसा कोई बी ट्री बनाएंगे, कोई भी, ठीक है, कि यहाँ पे आपने की रखी, उसके लेफ्ट में ये पॉइंटर, यहाँ की रखी, उसके राइट में ये पॉइंटर और ये नोट्स, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर है तो ये नोट, यहाँ पे पॉइंटर है तो ये नोट, यहाँ पे पॉइंटर है तो ये नोट। तो जितनी भी नोट्स आप रखोगे, जितनी भी
नोड्स आप रखोगे, एक नोड को पूरा एक ब्लॉक पे स्टोर कराने का है। क्यों ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हम डिस्क पे हर एक नोड को यूनिकली एक्सेस करना चाहते हैं। आप देख सकते हो जितनी भी नोड है, हर एक नोड पे आपने मल्टीपल कीज रखी हुई हैं, बट आप उस नोड को आइडेंटिफाई कराना चाहते हो विद ट्री पॉइंटर। पर कैसे आइडेंटिफाई कराओगे? यूजिंग पॉइंटर, कि आपको एक नोड को एक यूनिक स्ट्रक्चर पे रखना पड़ेगा विच इज वन ब्लॉक ऑफ द डिस्क। तो यहां से हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट निकल के आता है कि ईच नोड ऑफ अ ब्लॉक, ईच नोड ऑफ अ बी ट्री इज स्टोर्ड ऑन अ डिस्क ब्लॉक। एक पूरे डिस्क ब्लॉक पे एक नोड स्टोर रहती है। अब देखो एक पर्टिकुलर डिस्क ब्लॉक की साइज तो बहुत बड़ी होती है, 1 किलोबाइट, 2 किलोबाइट, 4 किलोबाइट, 8 किलोबाइट, ऐसा है। अगर हम उसमें ऑर्डर 3, ऑर्डर 5, ऑर्डर 8, ऑर्डर 9 ऐसे ऑर्डर के ट्री रखेंगे तो ना बहुत सारी स्पेस जो है फ्री हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कीज रख पाए उतना रखने की कोशिश करें। बट फिर हम वापस अपने डिस्कशन पे जाते हैं कि हर एक नोड पे हमारे पास क्या क्या होता है। बहुत सारी कीज होती हैं, पक्का होती हैं। कीज के साथ में रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं, पक्का होते हैं, और ट्री पॉइंटर्स भी होते हैं। तो अभी जो मैंने यहां पे आपको ये ट्री बना बना के बताया ना, ये सारे, इनमें आप समझ लीजिएगा कि बैकग्राउंड में 5, 8, 15, 22 हर एक के साथ में उनके रिकॉर्ड पॉइंटर भी है कि रोल नंबर 5 या आईडी 5 का रिकॉर्ड का पॉइंटर है, कि रोल नंबर 5 या आईडी 5 का रिकॉर्ड कहाँ रखा हुआ है डिस्क में, उसका पॉइंटर रखा है इसके साथ। 8 के साथ अलग, 15 के साथ अलग, 22 के साथ अलग, और इन 4 के साथ में यहाँ पे 5 ट्री पॉइंटर अलग हैं जो डिस्क ब्लॉक के एड्रेस स्टोर करके रखते हैं, जो नेक्स्ट लेवल की नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहां हर एक नोड पे दो दो टाइप के पॉइंटर होंगे। 5 के साथ 5 का रिकॉर्ड का पॉइंटर जो हमें रिकॉर्ड पे लेके जाएगा, 5 के लेफ्ट में एक ट्री का पॉइंटर जो अगली नोड पे लेके जाएगा। अब अगर हम मैक्सिमाइज करें इस चीज को, तो एक ऑर्डर पी के लिए, फॉर बी ट्री ऑफ ऑर्डर पी, आपके पास मैक्सिमम कितनी कीज रख सकते हो? आप मैक्सिमम p-1 कीज रख सकते हो ऑन अ सिंगल नोड। वही हमने देखा था, ऑर्डर p अगर है तो p-1 कीज रख सकते हो। जितनी की है हर एक के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर है, तो मैक्सिमम आपके पास में p-1 रिकॉर्ड पॉइंटर्स भी रहेंगे। और मैक्सिमम p ट्री के चिल्ड्रन भी रहेंगे ना, ट्री के नोड पॉइंटर या ट्री पॉइंटर्स भी रहेंगे। कैसे? आप देखो यहां पे, अगर आपने कहा इस एग्जाम्पल में सर हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्री में किसी एक नोड पे 4 कीज हो सकती है, 1, 2, 3, 4, तो 5 पॉइंटर हैं अगली लेवल के नोड्स के लिए। 1 पॉइंटर, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 4 पॉइंटर, 5 पॉइंटर, 5 नोड। तो जितनी ऑर्डर है उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंटर्स, ट्री के पॉइंटर्स आप रख सकते हो, -1 नंबर ऑफ कीज आप एक पर्टिकुलर नोड पे रख सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक को पूरा यूज किया जाए। यह है ब्लॉक, इसको पूरा यूज किया जाए, तो मैक्सिमाइज करो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। आप कितनी कीज, कितने पॉइंटर और कितने ट्री पॉइंटर रख सकते हैं, इनका सबका समेशन जो है वो हमें यहां रखना है। ठीक है, हमें यहां पे रखना है। तो एक p-1 कीज रखनी है आपको, तो हर एक की जितनी भी साइज की है p-1 कीज रख दो। फिर आपको p-1 रिकॉर्ड पॉइंटर भी रखने हैं हर एक की के, और उसके बाद में p पॉइंटर भी रखने हैं हर एक। इसका एक एक कुछ तो एक की का रखने का साइज होगा ना, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 10 बाइट, 25 बाइट, कुछ तो होगा। तो इतनी कीज, इतनी रिकॉर्ड पॉइंटर और इतने ट्री पॉइंटर, सबको हम अकोमोडेट कर पाए, उतना ब्लॉक का साइज हमें होना चाहिए।
ठीक है, अगर ब्लॉक का साइज इतना है तो पी की वैल्यू क्या होगी हम निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, की का साइज है 16 बाइट। की का साइज 16 बाइट मतलब ये जो ट्री में हम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं ना, ये की, ये 16 बाइट की एक एक की है। फिर आगे दे रखा है क्वेश्चन में ब्लॉक का पॉइंटर है 32 बाइट का, कि अब अगर ब्लॉक पॉइंटर या ट्री पॉइंटर रखोगे, ब्लॉक का एड्रेस रखना पड़ेगा ना, नोड का एड्रेस, ताकि आप अगली नोड पे पहुंच जाओ। तो ब्लॉक का पॉइंटर है 32 बाइट का। फिर देखा है रिकॉर्ड पॉइंटर दे रखा है 48 बाइट का, कि हर एक की के साथ में एक एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा 48 बाइट्स का। ठीक है, की के साथ में रिकॉर्ड का पॉइंटर तो रखना पड़ेगा, तभी तो इंडेक्सिंग बन पाएगी मामला, है ना। आगे दे रखा है एक ब्लॉक का साइज है 8192 बाइट्स। बताओ अगर ऑर्डर पी है किसी B3 का, तो हम कैसे इस ऑर्डर पी को मैक्सिमाइज करेंगे। तो हम बोलते हैं कि सर आपने कहा पी नंबर ऑफ तो कीज आपको रखनी है, हर एक की का साइज है 16 बाइट्स का। फिर नहीं नहीं, पी नहीं, P-1 कीज, जितने ऑर्डर हैं उसमें से एक कम कीज, मैक्सिमम इतनी कीज आप रख सकते हो। फिर ये तो कीज के लिए, ठीक है, प्लस उतने ही रिकॉर्ड पॉइंटर, जितनी कीज उतने रिकॉर्ड पॉइंटर। कितने रिकॉर्ड पॉइंटर, P-1 नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, और हर एक रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज 48 बाइट्स का। तो इतनी साइज तो आपके रिकॉर्ड पॉइंटर की चली जाएगी। फिर ये हो गए रिकॉर्ड पॉइंटर्स। आपको ट्री के पॉइंटर भी बनाने। जब आप एक नोड बनाओगे तो नोड में ऐसे आपने बोला कि P-1 नोड्स रख दी, तो पी पॉइंटर क्या करेंगे, एक 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 डिस्क ब्लॉक को पॉइंट करेंगे। हर एक डिस्क ब्लॉक का साइज क्या है, या डिस्क ब्लॉक का पॉइंटर साइज क्या है, 32 बाइट का। 32 बाइट का, तो आपके पास ऐसे पी पॉइंटर होंगे हर एक नोड पे, एक नोड पे पी पॉइंटर, और हर एक पॉइंटर का साइज 32 बाइट्स का। ये टोटल हमारे पास जो है वो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि एक ब्लॉक पे समा जाए। तो या तो इक्वल टू या फिर उससे छोटा 8192 बाइट्स का होना चाहिए। अब पी की ऐसी वैल्यू निकाल लो जो हमारे पास मैक्सिमम हो, जिससे कि हम इस पूरे साइज को इतने से कम या बराबर रख पाए। ठीक है, निकालने की कोशिश करो, सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। 48 और 16 हो जाता है हमारे पास 54, 64, 64 P-64 प्लस 32P लेसर देन इक्वल टू 8192। P की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, जल्दी से बता दो सॉल्व करके। एटी सिक्स, P लेस देन इक्वल टू 86। तो आप ऑर्डर जो है अगर 86 या उससे कम लेंगे तो आपके पास में ऑर्डर ऐसा होगा कि ये सारे के सारे साइज के हिसाब से एक ब्लॉक में आप क्या रख सकते हैं, सारी की सारी वैल्यूज मैक्सिमम भी अगर रखेंगे तो रख सकते हैं। अब आप P का ऑर्डर क्या लोगे, 86 लोगे या उससे कम। ऑफ कोर्स मैक्सिमम अगर हम चाहते हैं कि P की वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P अगर हमें चाहना है तो P की वैल्यू 1 2 3 4 5 आप 86 तक ले सकते हो। हम डेफिनेटली 86 लेने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 86, P मैक्स इज इक्वल टू 86। इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में आ चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन अब बनने लगेंगे। बड़ा सिंपल सा है फंडा, एक बार इसको रिकॉल करिएगा कि हर एक नोड पे हम क्या रखते हैं। P अगर ऑर्डर है तो P पॉइंटर्स रखते हैं ट्री के, हर एक पॉइंटर एक पूरे ब्लॉक को पॉइंट करता है, ब्लॉक पॉइंटर्स 32 बाइट के P-1 कीज रखते हैं मैक्सिमम, हर एक की का साइज 16 बाइट का, और P-1 कीज के साथ P-1 रिकॉर्ड पॉइंटर भी रखते हैं। चलिए चलिए ओके। तो एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, ये फॉर्मूलाज जो हैं आपके शॉर्ट नोट में लिख के
और याद रख लीजिएगा एज इट इज। कैसे आए हैं इसको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा आपके पास कोई इतना हार्ड एंड फास्ट ज़रूरत नहीं है गेट के लिए कि आप इन्हें देखें। कि अगर ऑर्डर पी का आपके पास बी ट्री है और उसमें टोटल एन नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो बी ट्री की मैक्सिमम और मिनिमम हाइट्स क्या हो सकती हैं एन नोड के साथ में। तो आंसर आएगा ये, log of n plus 1 on base p minus 1 is minimum height. Maximum height is this, log of n plus 1 by 2 on base of p by 2 seal value is the maximum height. ये कहीं से निकले हैं एल्गोरिदमिकली, आपको जानने की जरूरत नहीं कहां से, बट याद रख लीजिएगा बस। ठीक है, इतनी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट एक पर्टिकुलर ऑर्डर पी के बी ट्री की होती है। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लस का कोर्स चल रहा है प्रैक्टिस वाला सुबह अनअकैडमी प्लस पे। अगर गेट 23 के लिए थोड़ा सीरियस है, प्रैक्टिस करनी है, आ जाइए। ऐसी ट्रिक्स, ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिससे आपका लेवल जो है नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। इसे रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये रैंक को इंप्रूव कराने की कोशिश करेगी, आपके लर्निंग को इंप्रूव कराने की कोशिश करेगी। अगर आप लोग गेट 24 के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नई बैचेस आ चुकी हैं, और ये बैचेस स्टार्ट होने वाली है 24 से मेरे ही कोर्स से। ये 24 ऑफ नवंबर से उड़ान बैच हिंदी में विद माय कोर्स एंड गुरुपाल सर्स मैथमेटिक्स, एंड इग्नाइट बैच इन इंग्लिश स्टार्टिंग विद सुब्बाराव सर्स इंग्लिश कोर्स बाय एल्गोरिदम। ये दोनों कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, और ऑफर भी है आपके पास, अर्ली बर्ड ऑफर, बहुत बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। you'll have to pay very very less amount and very good subscription plan you can win with this code। कोड लगाओ, जल्दी से सब्सक्रिप्शन पाओ और आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद मुझसे कांटेक्ट करिए, ताकि आपको मैं पर्सनली गाइड कर पाऊँ, बता पाऊँ कि कैसे आपकी प्रिपरेशन आगे होनी चाहिए। याद रखिएगा कोड VDEEP10। आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं उसी कोड के साथ। टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन प्लान 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, इनफैक्ट 4 मंथ्स का भी है, विच इज वेरी नॉमिनल इन द कॉस्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग।